भारत ने अमेरिका द्वारा ऑटोमोबाइल आयात पर लगाए गए भारी शुल्क के खिलाफ डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन में औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को डब्ल्यूटीओ के नियम के खिलाफ उल्लंघन बताते हुए 2 जून को इसे सुलझाने की अपील की है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। अमेरिका ने 3 मई 2025 से यात्री वाहनों, हल्के ट्रकों और कुछ विशेष ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लागू कर दिया था। भारत ने डब्ल्यूटीओ को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि एक ऐसा सेफगार्ड उपाय है जो अमेरिका के घरेलू निर्माताओं को आयात में अचानक हुई वृद्धि से बचाने के उद्देश्य से लाया गया है। लेकिन यह कदम बिना डब्ल्यूटीओ की सेफगार्ड कमेटी को सूचित किए बगैर उठाया गया, जो डब्ल्यूटीओ के सेफगार्ड समझौते के अनुच्छेद 12.1 का सीधा उल्लंघन है। भारत ने डब्ल्यूटीओ में अनुच्छेद 12.3 के तहत अमेरिका से औपचारिक परामर्श की मांग की है। भारत ने कहा है कि वो अमेरिका के इस कदम की वैधता पर चर्चा करना चाहता है, क्योंकि इन उत्पादों में भारत की महत्वपूर्ण निर्यात से हिस्सेदारी है। भारत ने अमेरिका से जल्द बातचीत के लिए तारीख और स्थान तय करने की अपील की है। इसके साथ ही भारत ने चेतावनी भी दी है कि अगर 30 दिनों की तय समय सीमा में कोई समाधान नहीं निकला तो वो जवाबी कार्रवाई के अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। डब्ल्यूटीओ में यह पहली बार है जब भारत ने अमेरिका के खिलाफ इतना मुखर और आक्रामक रुख अपनाया है। ट्रंप प्रशासन के समय से ही भारत अमेरिका के टैरिफ निर्णयों पर संयमित रुख अपनाता रहा है और चुपचाप कूटनीति को प्राथमिकता देता रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने संकेत दिया है कि वो प्रतिकूल टैरिफ नीति का जवाब देने के लिए तैयार है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधिमंडल 5-6 जून को भारत दौरे पर आ रहा है। दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है, खासकर तब जब टैरिफ लगाने पर 90 दिन की रोक जुलाई में खत्म हो रही है। भारत ने अपनी डब्ल्यूटीओ में दायर शिकायत में तर्क दिया कि अमेरिका की ये नीति एक सेफगार्ड उपाय है, जिसे डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही लागू किया जाना चाहिए था। यदि वार्ता विफल होती है तो भारत डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत जवाबी शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।